नमस्ते व्यूवर्स। मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव में। व्यूवर्स, आज का जो वीडियो है ये भी ड्रीम चैनलिंग वीडियो है जिससे मैं डिकोड करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो मैंने ना देखा बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस है और उनके साथ मैं भी हूँ। और हम सभी डिवाइन फेमिनाइंस जो है एक बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में जाती हैं। और जैसे ही हम उस ऑफिस के अंदर एंटर करती हैं, मैंने देखा वो जो ऑफिस था वो बुरी तरह से अस्त व्यस्त था। और वहाँ पर जितने भी लोग थे, चल फिर रहे थे या बैठे हुए थे, उन सभी के ऊपर ना कीचड़ लगा हुआ था। और उनके जो कपड़े थे बहुत ज़्यादा गंदे थे। और जो उनकी बॉडी का कलर था वो एक्सट्रीमली डार्क कलर था। एंड वहाँ पर ना एक नेता बैठे हुए थे और उनके पास एक लेडी जाती है, उसका कोई पर्सनल इशू को लेकर, इस बिलीव के साथ कि वो जो भी नेता बैठे हुए हैं वो आ, उस लेडी की प्रॉब्लम को सुनेंगे और उसकी हेल्प करेंगे। पर होता क्या है ना, वो जो नेता बैठे हुए थे वो उस लेडी की बातों को कम्प्लीटली इग्नोर कर ही देते हैं और अपनी वाइफ को कॉल करते हैं, वो जो नेता बैठे हुए थे वो, और जोर जोर से हंसकर बात करने लग जाते हैं अपनी वाइफ से। फिर होता क्या है ना, उन नेता के पास एक और नेता आकर बैठ जाते हैं और दोनों वेट करना बहुत ज़्यादा बकवास करने लग जाते हैं। और जितनी भी डिवाइन फेमिनाइट्स मेरे साथ थी, हम सभी उस ऑफिस से बाहर आते हैं। सो ऑफिस के बाहर ना एक प्यून लेडी खड़ी हुई थी। और उस प्यून लेडी के पास एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आती है बहुत सारे बच्चों को लेकर। और उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की गोद में ना एक छोटा सा बच्चा भी था। और उसने आ, वो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी और उसके साथ जितने भी बच्चे आए हुए थे उन सभी की बॉडी पर भी कीचड़ लगा हुआ था। फिर ना वो जो कार्यकर्ता थी, उसने उस प्यून लेडी को बोला, मैं अपने साथ बहुत सारे बच्चों को लेकर आई हूँ, तो इन सभी बच्चों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लाइक इनका खाना पीना, इन सब चीज़ों की व्यवस्था कैसे होगी। और कहीं ना कहीं वो जो कार्यकर्ता थी वो उस गवर्नमेंट ऑफिस का जो नेता थे उनसे हेल्प मांगने आई थी। पर वो जो प्यून लेडी थी ना, वो उसे ऑफिस के अंदर नहीं जाने देती है और बोलती है, तुम जाओ और अपने हिसाब से देख लो कि इन सब का किस तरह से अरेंजमेंट करती हो, करना है तुम्हें। तो फिर क्या होता है ना, वो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और सारे बच्चों को एक लाइन से लेकर चली जाती है। एंड वो जो गवर्नमेंट ऑफिस था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। एंड ऑफिस के अंदर और बाहर का जो एरिया था ना वो बहुत ज़्यादा गंदा था। कहीं ना कहीं वहाँ का जो एनवायरनमेंट था उसमें से बहुत ज़्यादा निगेटिव वाइब्स आ रही थी। साथ ही साथ उस पूरे एरिया से ना बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। मैंने वहाँ की प्यून लेडी को पूछा, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, इतना बड़ा एरिया है और हम रास्ता भूल गए हैं, सो प्लीज़ हमें बताओ हम किस तरह से बाहर निकले यहाँ से। तो वो जो प्यून थी, आ, वो कहीं ना कहीं कम्प्लीटली डीमन सोल लगी मुझे और उसने ना हमें बाहर जाने का रास्ता तक नहीं बताया। उसने बोला, उस साइड पर जाओ और कूद जाओ, फिर तुम्हें जाने का रास्ता जो है मिल जाएगा और तुम सारे लोग जो हो चले जाओगे। फिर क्या होता है, सारी की सारी डिवाइन फेमिनाइंस चली जाती हैं उस प्यून लेडी ने जिस जगह पर जाने के लिए बोला था। और उस साइड हमने देखा वहाँ पर डबल स्टोरी की बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग के ऊपर पहले तो हमें चढ़ना था और फिर उसके बाद उससे कूद कर नीचे जाना था, तब जाकर कहीं हमें रास्ता मिलता। तो क्या होता है ना, सारी डिवाइन फेमिनाइंस एक दूसरे को सपोर्ट किया सभी ने और सभी एक एक करके उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गई। और फिर पता नहीं क्या हुआ, इजीली ना सारी की सारी डिवाइन फेमिनाइंस जो है वन बाय वन उस बिल्डिंग के नीचे जंप कर गई, कूद गई इजीली। और जब मैं उस बिल्डिंग से नीचे कूद रही थी तब किसी ने कहा, कुंडलिनी अवेकन हो गई है।
और हम सारी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली हमें जाने का रास्ता मिल गया है और अब हम आसानी से अपने घर जा पाएंगी। क्या होता है ना, हम सभी रास्ते से आगे चलते जाते हैं और हम क्या देखते हैं, सामने बहुत बड़ा सा तालाब है और उस तालाब का जो पानी है बहुत ज़्यादा गंदा है, ब्लैक कलर का है और उसमें ना दो बोट भी है। तो हम सब उस बोट में बैठने लग लग जाते हैं। फिर क्या होता है, उस तालाब में से ना एक डीमन निकल कर आता है और उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके कपड़ों में ना ब्लड लगा हुआ था। और वो जो डीमन था उसका एक पैर टूटा हुआ था और वो स्पीड से लंगर लगड़ कर सभी की सभी डिवाइन फेमिनाइज की तरफ बढ़ता है। फिर ना सारी की सारी डिवाइन फेमिनाइज डर के भागने लग जाती हैं इधर उधर। और और जहाँ भी वो फेमिनाइज भागती हैं वहाँ पर वो डीमन उनको पकड़ने आ जाता है और पता नहीं अचानक से कुछ टाइम बाद जहाँ भी हम जाते हैं ना वहाँ पर बहुत सारे डीमंस ही डीमंस आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से। और उन सभी डीमंस ने भी वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और उन सभी के कपड़ों पर भी ब्लड लगा हुआ था। फिर मैंने देखा जितनी भी डिवाइन फेमिनाइज मेरे साथ थी वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रही थी, सिर्फ मैं ही अकेले बची थी। और मैं बिल्कुल भी अकेली थी वहाँ पर। और मैं जहाँ पर भी जाती थी ना वहीं पर डीमंस अटैक करने के लिए आ जाते थे। फिर क्या हुआ, एक साइड पर थोड़ा कम डेंजरस डीमन दिख रहे थे मुझे, तो ना मैं उनके साइड भागी। बिकॉज एक साइड से बहुत ज़्यादा डेंजरस डीमन आ रहे थे जो लंगड़ लंगड़ कर चल रहे थे और बहुत ज़्यादा गंदे दिख रहे थे। फिर क्या हुआ, उन सभी ने मुझे पकड़ लिया और फिर मेरा ड्रीम टूट गया। सो ड्रीम बहुत ही सिंपल था, आप भी डिकोड कर सकते हो। एंड मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बात की है कि इस ईयर 2022 जो हमारा चल रहा है इसमें जितनी भी डार्क एंटिटीज हैं वो धीरे धीरे ओपन अप हो रही हैं। क्यों ओपन अप हो रही हैं? बिकॉज उनकी क्लींजिंग होनी है एंड जितना भी कचरा, निगेटिविटी या भ्रष्टाचार उन लोगों ने फैलाया हुआ है या सो उन सब की सफाई होनी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसके अलावा जो भी लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मस्कुलाइन हो, उन सभी के लिए अलर्ट मैसेज है माता काली की तरफ से जो मुझे बार बार रिसीव हो रहा है। एंड मुझे डायरेक्टली बोला गया है ओरा लॉक के लिए, ठीक है। सो टाइम टू टाइम आपको ओरा लॉक करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, जैसे कभी कभी हम थोड़ा लेजीनेस दिखा देते कि क्या रोज रोज ओरा लॉक करो, ये करो वो करो। पर इस टाइम पर ना आपकी एक छोटी सी गलती आपका बहुत बड़ा लॉस कर सकती है, ठीक है ना। आप समझ सकते हो डीमन अटैक जो है वो कितना ज़्यादा डेंजरस होता है। एक बार मुझ पर हुआ था तो मुझे पता है, मैंने लेसन ले लिया है, तो मैं बिल्कुल भी गलती नहीं करती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, डीमंस जो हैं, अभी मैं यहाँ पर डीमन सोल की बात नहीं कर रही हूँ, डीमंस की बात कर रही हूँ। तो वो क्या है ना, ट्विन फ्लेम से डरते हैं। एक्चुअली में लिटरली ऐसा ही है। बिकॉज अगर ट्विन फ्लेम्स जो है अपनी फुल पावर में आ गए तो वो क्या करेंगे, जो डीमंस का साम्राज्य है उसे कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्लीन करेंगे। तो इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए वो ना एक चांस ढूंढते हैं कि उन्हें बस चांस मिल जाए मास्टर सोल्स पर एक अटैक करने का, ताकि वो उन्हें बीमार कर पाए, लाइक उनकी ग्रोथ को ब्रेक लगा पाए। इस वजह से वो डरते हैं और इस तरह का ट्राई करते हैं उन पर अटैक करने का। ओके। एंड यहाँ पर मैं बता दूँ, लास्ट दिसंबर मंथ से ही एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील हो रही है। और आगे आने वाले टाइम में भी हो सकता है लंबा टाइम हो, इस एनर्जी ये जो एनर्जी चल रही हैं वो इसी तरह की चले, यानी कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, डिसबैलेंस में चल सकती हैं। सो आपको क्या है ना, इस सिचुएशन में किस तरह से बैलेंस बनाकर रखना है ये आपको खुद ही सीखना है। ओके। एंड जो भी डिवाइन फेमिनाइन मुझसे काउंसलिंग ले चुकी हैं या फिर ये वीडियो जिन भी डीएफ तक पहुंचता है उनके लिए सजेशन है
अपने अपने डीएम को कंटिन्यू प्रोटेक्शन दीजिए, हीलिंग कीजिए। फिर चाहे आपकी उनसे बात हो रही हो या फिर आप नो कांटेक्ट में हो, आपकी ड्यूटी है उन्हें प्रोटेक्शन देना, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो किसी भी तरह की जर्नी में है। सो डोंट वरी, डिवाइन टाइम पर उन्हें भी पता चल जाएगा कि वो किसी तरह की जर्नी में है। ये पूरी जर्नी ही डिवाइनली गाइडेड है। इस जर्नी में कब क्या होगा वो सारा की सारा डिवाइन ही डिसाइड करते हैं। ओके, एंड इस टाइम पर जिस तरह की एनर्जीज मैं रिसीव कर रही हूँ, सो हिडनली क्या चल रहा है ना, डीमंस जो हैं वो बस आपकी एक गलती करने का वेट कर रहे हैं कि उन्हें एक मौका मिले और वो आप पर और आपके जो काउंटर पार्ट हैं उन पर अटैक करें, है ना, ताकि आप ग्रो ना करें इस जर्नी में और मदर की हीलिंग ना कर पाएँ, उनकी वाइब्रेशन को हाई ना कर पाएँ, है ना। सो इस तरह का चल रहा है। सो आपको एक भी दिन इनर वर्क स्किप नहीं करना है। प्रोटेक्शन कंटिन्यू कीजिए खुद का एंड अपने काउंटर पार्ट का। एंड कहीं ना कहीं इनर वर्क हम सिर्फ अपने काउंटर पार्ट को पाने के लिए नहीं करते हैं। कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज़ हो ही जाता है कि हमें डिवाइन ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, मदर को हील करने की, उनके बच्चों को हील करने की एंड उन्हें अवेयर करने की, उनकी जो कॉन्शियसनेस है उन्हें बढ़ाने की, उनकी वाइब्रेशन को हाई करने की। सो ये सब हम किस तरह से करते हैं, अपने अपने सोल मिशन के ज़रिए, राइट। सो जिन्होंने भी सोल मिशन करने का मन नहीं बनाया है, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लंबे समय से इनर वर्क कर रहे हैं। सो प्लीज़ एक कदम उठाइए। ओके, सोल मिशन करने के लिए डिवाइन आपका साथ देंगे कदम कदम पर, सो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत सारा इनर वर्क कर लिया है और अगर आप दिन रात यही सोच रहे हैं कि डीएम कब आएगा, डीएम कब आएगा, बस उसका वेट कर रहे हैं, तो वो तो फिर ऐसे कभी भी वापस नहीं आएगा ना, है ना। डिवाइन को आपकी वीकनेस अच्छी तरह पता है। ओके, एंड ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, लीडरशिप की जर्नी है, एनलाइटमेंट की जर्नी है ना। सो आपको तो मोक्ष चाहिए, है ना, एट द एंड। सो कर्मा तो आपको करने ही पड़ेंगे। सो डिवाइन आपको जो भी गाइड कर रहे हैं उस पर को आप करते जाइए बिना रुके। साथ ही साथ आपको आपकी 3D लाइफ एंड 5D लाइफ इन दोनों में ही बैलेंस बनाकर चलना होगा। ओके, सो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हील योर सेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।